Hello children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 10th taken from the book First Flight, and it is chapter number 3. The name of the chapter is Two Stories About Flying. I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter Two Stories About Flying. इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं. पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन. और मैं आपको पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट इसको एक्सप्लेन करूँगी. और इसमें इस पोर्शन में क्या है कि एक सीगल की ये स्टोरी है जो कि उड़ने में बहुत डरता है. वो यंग सीगल है, बहुत छोटा है और उसको उड़ने से बहुत डर लगता है. तो इस पोर्शन में, इस चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट में ये बताया है कि कैसे वो अपने डर पे विजय पाता है, उसको कॉन्कर करता है और फाइनली वो उड़ जाता है. चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अ यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक यंग मतलब छोटा सा सीगल है. जो एक सीगल एक सी बर्ड है. तो एक यंग सीगल अकेला था अपने लेज पर. लेज का मतलब होता है माउंटेन्स या चट्टान में बनी हुई ऐसी एक नैरो पैसेज, एक नैरो पतली सी स्पेस जो माउंटेन्स या चट्टानों के आगे की तरफ निकली हुई एक जगह होती है. अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल और अ क्लिफ इज नोन एज लेज. तो इसका पिक्चर यहाँ पर दिया भी गया है चैप्टर में. ये देखिए लेज बना रखा है, जो निकल रहा है चट्टान आगे को, इसी को हम कहते हैं लेज. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब इस बर्ड के कितने 2 भाई हैं और एक बहन है. तो इसके 3 भाई बहन हैं. तो his 2 brother and his sister had already flown away the day before. तो उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. पर वो उनके साथ उड़ने में बहुत डरा हुआ था. मतलब वो नहीं उड़ पा रहा था, वो काफ़ी डरा हुआ था उड़ने से. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow मतलब किसी तरह से जब उसने, उस छोटे सीगल ने कुछ हिम्मत जुटाकर एक आगे की ओर थोड़ा दौड़ा. कहाँ पर? ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक मतलब होता है किनारे पे या कगार पे. किनारे पे दौड़ा जब लेज के, और कोशिश की उसने अपने पंखों को फ्लैप करने की, मतलब फड़फड़ाने की. लेकिन तभी वो डर गया. मतलब उसने कोशिश तो की, उसने कोशिश की किसी तरह से थोड़ा सा दौड़े आगे की ओर और किनारे पे गया वो लेज के, और उसने अपनी कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की, लेकिन वो तभी डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. नीचे क्या था? जो समंदर था, समंदर का विशाल फैलाव था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वो काफ़ी नीचे था, यानी कि जो समंदर था नीचे वो काफ़ी दूर था ऊपर से, और वो काफ़ी गहरा भी था. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसको इस बात का विश्वास था, वो इस बात में निश्चित था, सर्टन था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी जो विंग्स हैं उसको स्विम करने में उसको फ्लाई करने में हेल्प नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने क्या किया? उसने अपने सर को झुकाया और उसके बाद वो वापस चला गया उस छोटे से होल पे जो उसके लेज के नीचे था, और वो वहाँ जहाँ वो रात को सोता था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. ही फेल्ड टू muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब आगे बताया गया है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे, जो उसके 2 भाई और छोटी बहन थी, जो उसके भाई और बहन थे, वो जिनके विंग्स उसके विंग्स से कहीं ज़्यादा छोटे थे, वो पहुंच चुके थे. रन टू द ब्रिंक, वो चले गए थे ब्रिंक यानी किनारे पर, लेज के किनारे पर पहुंच चुके थे और अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ चुके थे. लेकिन ही फेल टू मस्टर अप करेज. मस्टर अप मतलब हिम्मत जुटाना कहना चाहिए, और करेज मतलब होता है हिम्मत. लेकिन वो फेल हो चुका था, हिम्मत जुटाने में वो फेल हो चुका था. टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट. वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उड़ने की, और वो क्या लग रहा था? बहुत डेस्परेट लग रहा था. और वो बहुत डेस्परेट मतलब बहुत निराश लग रहा था. डेस्परेट का मतलब होता है निराश. His father and mother had come around, calling to him shrilly,
upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. उसके मम्मी और पापा यानी कि जो बर्ड्स थे उनके मम्मी पापा, उस बर्ड छोटे सीगल के मम्मी पापा जो थे वो वहाँ आए, उसको कॉलिंग हिम श्रीली, उसको डांटा, उसको उस पर जोर से चिल्लाए, और अपब्रीडिंग मतलब उसको डांटना, स्कोल्ड करना, उसको डराया, थ्रेटनिंग मतलब डराना, उसको डराया कि अगर वो मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो यहीं लेज पे भूखा मर जाएगा। स्टार्व मतलब भूखा, भूख से मर जाना। तो अगर वो नहीं उड़ेगा, उड़ने की हिम्मत नहीं जुटाएगा तो वहीं यहीं लेज पे भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के सेक के लिए वो बिल्कुल नहीं हिला। मतलब उसको ये पता था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसके मम्मी पापा ने उसको बताया था कि भूख के मारे तुम रहोगे यहीं पर तो तुम मर जाओगे, भूखे ही मर जाओगे। लेकिन अपनी लाइफ, उसकी लाइफ का वास्ता दिया उनके पेरेंट्स ने, तब भी वो नहीं उड़ पाया। मतलब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया वहाँ से उड़ने की। दैट वॉज 20 hours ago. सिंस देन नो बडी हैड केम नियर हिम. ये एक दिन पहले की बात हो गई थी, समय हो गया था 24 hours ago मतलब पूरा 24 घंटा बीत चुका था, और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स flying about his brothers and sister, perfecting in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन उसने देखा था, क्या देखा था कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वो बता रहे थे उनके भाई और बहन को उड़ने के बारे में, उनको परफेक्ट कर रहे थे इस उड़ने की आर्ट में। क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बेबीज़ को इस चीज़ में परफेक्ट करती हैं, उड़ने की कला जो होती है वो सिखाती हैं। तो वो यही देख रहा था एक दिन पहले कि उसकी मम्मी और पापा जो उसके भाई और बहन को इस उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि कैसे स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, कैसे लहरों के पार चले जाना है। स्किम मतलब होता है हल्के से पार निकल जाना, हल्के टच करके पार निकल जाना। तो कैसे उस पानी की यानी कि समुद्र की लहरों के ऊपर से ऐसे हल्के से टच करके ऊपर से निकल जाना है, और कैसे फिश के लिए डाइव करना है, यानी कि फिश को खाने के लिए डाइव लेना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. He had in fact मतलब वास्तव में उसने क्या देखा था, अपने ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को हेरिंग क्या है, एक टाइप की सॉफ्ट फिन शी फिश है, जिसको पकड़ते हुए देखा था। तो यानी कि जो यंग सीगल ने वास्तव में अपने बड़े भाई को एक सॉफ्ट फिश पकड़ते हुए देखा था, और उसको रॉक के ऊपर खड़े होके खाते हुए, लालच से खाते हुए देखा था। तो देवोर का मतलब होता है लालच से खाना। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अलाउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि जिस समय वो ऐसा कर रहा था, उसका बड़ा भाई जब फिश पकड़ रहा था, उसको बड़े लालच के साथ उस रॉक पे खड़े होकर खा रहा था, उस समय जो उसके पेरेंट्स थे, यानी कि वो जो 2 बर्ड्स थी, मम्मी पापा बर्ड्स, वो चारों ओर उसके घूम रही थी, और बहुत प्राउड के साथ, बहुत गर्व के साथ वो बात कर रही थी, या बोल रही थी, कहना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी। कैकल का मतलब वैसे तो जोर से हंसना होता है, तो मतलब आवाज़ें निकाल रही थी। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस। और उस पूरी सुबह वो पूरा परिवार कहाँ चला गया था, एक बिग प्लेट्यू पे। प्लेट्यू का मतलब तो आपको पता ही होगा, अ लार्ज हाई एरिया इन अ फ्लैट लैंड, यानी कि एक ऊंचा उठा हुआ एरिया फ्लैट लैंड में जो बना होता है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू में चले, तो उसको हम कहते हैं प्लेट्यू। तो पूरी परिवार उस पूरी सुबह कहाँ चला गया था, प्लेट्यू में चला गया था, जो कि था क्लिफ के अपोजिट, तो क्लिफ के अपोजिट नीचे था। और वहाँ से वो क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग का मतलब होता है ताना कसना, टॉन्टिंग ही विद इज काउडिस, मतलब उसकी जो कायरता, जो काउडिस मतलब होता है कायरता, उसकी कायरता के लिए उसको वो लोग टॉन्टिंग कर रहे थे, यानी कि उसको ताना दे रहे थे, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था और ना वो उड़ने की हिम्मत जुटा पा रहा था, और उसके बाकी सारी भाई बहन उड़ चुके थे, तो उसके पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो नहीं उड़ पा रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से उसको ताना दे रहे थे, क्योंकि वो इतना कावर्ड वर्क कर रहा था, मतलब अपनी कायरता शो कर रहा था, ऐसा ना करके उड़ के वो कायरता शो कर रहा था, ऐसा कहने का मतलब है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ। अब जो सूरज था
पर एक दिन बीत गया था, सूरज था वो चढ़ रहा था, खूब उठ रहा था, स्काई में असेंड हो रहा था, चढ़ रहा था, और उसकी जो ताप थी, उसकी जो तपिश थी, जो सूरज की जो तपिश थी वो सीधे कहाँ थी, उस लेज के लेज की ओर थी। मतलब इतनी तपता हुआ सूरज का जो फेस था वो साउथ में बनी हुई लेज के तरफ ही था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और उसको वो तपिश फील हुई, उसको वो गर्माहट फील हुई उसकी, किसकी, सूरज की, क्योंकि उसने एक पिछले रात से कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि वो लज में अकेला रह गया था, उसके पेरेंट्स और उसका पूरी फैमिली तो उड़ गई थी। तो पूरी एक रात, पूरे प्रीवियस नाइट से वो भूखा था। तो इसलिए जो जब सूरज की गर्मी, जब सूरज आया और वो जस्ट लेज के सामने साउथ डायरेक्शन में उसकी लेज थी, उस तरफ से उसकी जो गर्मी थी, सूरज की रोशनी थी, सीधे पड़ी, तो भूख के मारे उसको गर्मी का एहसास और ज़्यादा होने लगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eyes. तो उसने क्या किया, जो यंग सीगल था वो चुपचाप से लेज के किनारे तक आया, बाहर निकला धीरे से, लेज के किनारे तक आया और अपने एक पाँव में खड़ा हो गया और एक पाँव को उसने अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया। ही क्लोज वन आई देन द अदर, पहले उसने एक आंख बंद करी, उसके बाद दूसरी आंख भी बंद करी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। ऐसा शो किया कि माना वो सो रहा हो, या फिर माना वो अनकॉन्शियस सा हो रहा हो, या उसको कुछ ऐसा चक्कर सा आ रहा हो, ऐसा उसने प्रिटेंड किया, ऐसा बहाना किया उसने। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, लेकिन तब भी उन लोगों ने, यानी कि उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली वो प्रिटेंड इसलिए कर रहा था, उसको बहुत भूख लग रही थी और उड़ वो पा नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा मैं ड्रामा करूँगा तो मेरे पेरेंट्स आएंगे और मेरे को खाना दे देंगे। तो उसने कुछ एक्टिंग करने की कोशिश वो कर रहा था। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे उन लोगों ने उसको नोटिस ही नहीं किया। उसने क्या देखा, सीगल ने ये देखा, देख पढ़ते हैं, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो क्या करती, प्लेट्यू के ऊपर डाउजिंग मतलब होता है सोना, स्लीपीनेस टाइप का। तो वो मजे से सो रहे थे या ऊँग रहे थे। और कैसे कर रहे थे, अपने कैसे सो रहे थे या ऊँग रहे थे, अपने सर को अपने देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उनका जो हेड था वो झुका हुआ था उनकी नेक के तरफ को, और ऐसे करके वो मजे से वहाँ सो रहे थे। हिज फादर वॉज पियरिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके पापा थे वो किसमें बिजी थे, पेयरिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, यानी कि अपने जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फैदर को अपने बीक से साफ करती रहती हैं बीच बीच में, तो उसको हम कहते हैं पेयरिंग। तो आपने भी देखा होगा बहुत बार ऐसा। तो उसका जो फादर थे वो भी ये कर रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे, अपने मतलब अपनी जो फैदर्स को क्लीन करने में लगे हुए थे, कि किसको, अपनी वाइट बैक में जो फैदर्स थे, उनके सफ़ेद जो बैक थी उसमें जो फैदर्स थे उसको वो क्लीनिंग में लगे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन जो मम्मी ही थी वो उसको देख रही थी, क्योंकि मम्मी लोगों को तो ये चिंता हमेशा बनी ही रहती है कि बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो उसकी, जबकि वो उड़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी का ध्यान उस पर ही था, क्योंकि उसने तो रात भर से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए मम्मी उसकी वरीड थी और उसका ध्यान, उनकी मम्मी का ध्यान उसमें था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और जो उसकी मम्मी थी वो खड़ी थी कुछ ऊंचे जगह पे, प्लेट्यू में कुछ ऊंचे जगह पे वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उनका जो वाइट चेस्ट था वो बाहर सामने की ओर था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। नाउ एंड अगेन, अब वो क्या करती थी, बार बार क्या करती थी, एक पीस ऑफ फिश का एक टुकड़ा जो उनके पाँव के नीचे गिरा था उसको छीलती थी और तोड़ती थी, और उसको क्या करती थी, उसके बाद स्क्रैप करती थी, अपनी जो बीक होती है, जिनकी चोंच होती है, उसको शार्पन करती थी, उसको शार्प बनाती थी, पैना करती थी, किसमें घिस के, रॉक के ऊपर घिस के वो अपनी जो बीक थी उसको शार्पन करती थी, स्क्रैप उसको शार्प करती थी। जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक्स को ऐसे से शार्प करती हैं ताकि वो बर्ड्स जो उनकी जो खाना होता है, जैसे फिश है, उसको टीयर करने में उनको सुविधा है, क्योंकि जितना शार्प होगा उतनी अच्छे से उसकी टीयरिंग भी हो पाएगी। तो उसकी मम्मी भी यही करती थी, एक फिश का टुकड़ा तोड़ती थी जो उसके पाँव के पास पड़ा था, उसका अपनी जो चोंच को, जो उसकी बीक थी उसको रॉक के ऊपर आके तेजी से घिसती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, द साइट ऑफ द फूड मतलब अब वो जो छोटा सीगल था वो सामने से जब कुछ देख रहा था
कि वो उसकी मम्मी कैसे फिश के टुकड़े को अपने उठा रही है और कैसे अपनी चूज़ को शार्पन करके उसको तोड़ रही है। तो इसको देखकर वो थोड़ा मैडेंड हो जाता था, यानी कि वो पागल सा जाता था, क्योंकि वो बेचारा एक रात से भूखा था। तो वो उसको उस खाने को देखते ही उसको वो पागल सा हो जाता था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वो सोचता है खुद से कि वो इस तरह से उसको फूड को टीयर करना, तोड़ना उसको कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कितना पसंद था उसको अपनी बीक को शार्पन करना, तेज करना, एंड नाउ अगेन टू वेट इट, और वो अब फिर से अभी और फिर से वो उसको वेट करना चाहता है, यानी कि उसको शार्पन, वेट मतलब होता है WHET, वेट मतलब होता है टू शार्पन, यानी कि उसको तेज करना चाहता है या पैना करना चाहता है। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 की आवाज़ के साथ वो जो यंग सीगल था वो चिल्लाया और उसने अपनी मम्मी से कुछ खाना मांगा। गाल कॉल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। फिर जो उसकी मम्मी थी वो वापस चिल्लाई, गाल को आकी आवाज़ के साथ उपहासपूर्ण चिल्लाई। डिराइसिवली मतलब होता है उपहासपूर्ण, यानी कि किसी की हंसी या मजाक उड़ाना, इसी को कहते हैं हम डिराइसिवली। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लगातार बुलाता रहा। प्लेंटिवली मतलब दर्दनाक ढंग से, मतलब बहुत दर्दनाक ढंग से वो बार बार बुलाता रहा या ऐसी आवाज़ें करता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद या ऐसे ही कुछ समय बाद वो खुशी से चिल्लाया। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी ने एक मछली का टुकड़ा उठा लिया था और उसके साथ वो वहाँ उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वो आगे खुशी से या उत्सुकता पूर्वक आगे की ओर झुका और अपने पैर को पटकने लगा, टैप करने लगा रॉक के ऊपर, यानी कि वो अपनी खुशी जाहिर करने लगा था क्योंकि उसकी मम्मी उसके लिए फिश का टुकड़ा लेके आ रही थी। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसको ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर और एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उड़ती हुई आई तो उसने क्या कोशिश की, उसके पास जाने की, यानी कि अपनी मम्मी के तरफ जाने की, उसके पास जाने की उसने कोशिश की जैसे ही वो उसकी ओर उड़ती हुई आई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वो उसके जस्ट सामने थी, मतलब काफ़ी पास थी, बहुत डिस्टेंस कम था उन दोनों के बीच में, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो उसकी मम्मी है वो उसके बहुत पास है, अक्रॉस है और बहुत पास है, वो रुक गई। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे ही वो उड़ती हुई उसके पास आई और जैसे वो उसके बहुत पास थी तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए थे, मतलब उसने उड़ने बंद कर दिए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा था उसकी मम्मी के बीक में, जो मछली का टुकड़ा था वो उसके रीच में ही था, उसके बीक के रीच में ही था, मतलब उसके बीक के पहुँच के पास ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो 1 मिनट तो रुका रहा उस सरप्राइज हो गया कि उसकी, और ये सोचने लगा कि उसकी मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और फिर भूख से पागल होकर वो मछली के ऊपर कूद पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या की, एक ट्रिक खेली, क्योंकि ऐसे तो वो डर रहा था, उड़ने को तैयार नहीं था। तो उसकी मम्मी उसके जस्ट पास आके मछली का टुकड़ा लेके आई और उसके थोड़े पास पहुंचने पर वो वहाँ के रुक गई ताकि वो कोशिश करे, उसको खाने की कोशिश के ही तहत वो जंप लगाए और उड़ते हुए उसके पास आए। तो उन्होंने ऐसे ट्रिक करी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और एक जोर की आवाज़ के साथ वो गिरा बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, जगह पे जो जगह खाली थी उसके बीच में, लेज और उसकी मम्मी के बीच में जो स्पेस थी वो उस जगह पे आके गिरा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और तभी एक बहुत अत्यधिक डर, मॉन्स्टरस टेरर मतलब बहुत ज़्यादा डर ने उसको घेर लिया था या उसको सीज कर लिया था, और जिसका जो हार्ट था वो स्टिल हो गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया मानो। ही कुड हेयर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और वो कुछ नहीं सुन पा रहा था उस कंडीशन में, जब वो एकदम से कूदा और वो
ऊपर नीचे गिरने लगा तो उसका जो हार्ट था मानो चलना बंद हो गया था, उसको काफ़ी डर लगने लगा, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। लेकिन ये सब जो था वो कुछ मिनट तक ही चला, मतलब ये सब जो डर था, ये सब चीज़ें थी तो कुछ मिनट ही चली। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगली पल उसने पाया कि उसके जो पंख थे वो बाहर की ओर फैल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज बेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो हवा थी वो टकराती हुई जा रही थी, अगेंस्ट कहाँ जा रही थी, उसके ब्रेस्ट फेदर्स के अगेंस्ट, उसके स्टमक के अगेंस्ट और उसके विंग्स के अगेंस्ट। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर पा रहा था, वो महसूस कर पा रहा था कि उसके जो टिप्स ऑफ द विंग हैं, जो टिप्स हैं विंग के जो किनारे हैं, वो हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, और वो सोअरिंग मतलब बहुत ही स्मूथली उड़ रहा था, धीरे धीरे बड़ी स्मूथली नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको डर नहीं लग रही थी। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम थी, कोई क्या उसने क्या महसूस किया अपने को, थोड़ा सा डिजी फील किया। डिजी मतलब थोड़ा सा उसका माइंड स्पिनिंग कर रहा था, मतलब लग रहा था उसको, दिमाग उसका सर घूमता हुआ लग रहा था उसको, कुछ समय के लिए ऐसा लगा उसको। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड, और तब उसने क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाया, विंग्स को दोबारा से फड़फड़ाया, और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा, स्मूथली उड़ने लगा। गा 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 गाओ Gua call his mother swooped past him, her wings making a loud noise। और उसकी मम्मी थी वो ऐसी आवाज़ करके, गा 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 इस टाइप की आवाज़ करके, उसकी मम्मी तेजी से उसके आगे निकल गई। सूप्ड मतलब तो झपटना होता है, तो झपट के उसके आगे निकल गई कहना चाहिए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी जो हवा थे, सॉरी जो उसकी जो विंग्स थे, जो उसके पंख थे, वो बहुत तेज की आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर मदर हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी मम्मी का को आंसर कैसे किया, उसने अपनी मम्मी को आंसर किया एक तेज की आवाज़ के साथ, एक दूसरी तेज की आवाज़ के साथ जो उसने निकाली। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके जो फादर थे, उस बर्ड के फादर थे, जो सीगल के फादर थे, वो उसके ऊपर उड़ रहे थे एक जोर की आवाज़ के साथ। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और बैंकिंग का मतलब होता है एक तरह का उड़ने का स्टाइल, जैसे कि एक पंख ऊपर करके, फ्लाइंग विद वन विंग हायर एंड देन द अदर, मतलब एक बर्ड्स में एक उड़ने का स्टाइल होता है जिसमें जब वो अपने पंखों को एक तरफ ऊपर करते हैं और एक पंख को नीचे करते हैं, तो उसको कहते हैं बैंकिंग। तो उसने ये देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थे वो उसके चारों ओर उड़ रहे थे। जैसे कैसे उड़ रहे थे, जैसे लीप लगाते, वैसे जैसे हॉर्स लीप करता है, छलांग लगाता है, उसी तरह से। और जैसे कि पंखों नीचे और ऊपर करके और बड़ी स्मूथली और डाइव करते हुए हवा में उसके चारों ओर उड़ने लगे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और तब वो उस समय उस टाइम में वो भूल गया था, कम्प्लीटली भूल गया था, पूरी तरह से भूल गया था कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी कि वो उड़ने में समर्थ नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और अपने को उसने कमांड किया, अपने को खुद से उसने गाइड किया। कैसे, क्या गाइड किया, टू डाइव करने के लिए, स्मूथली सोर करने के लिए, स्मूथली फ्लाई करने के लिए, कर्व लेने के लिए हवा में, और श्रीकिंग श्रीली। और ये सब उसने कैसे किया, और ये सब चीज़ें जो भी उसने अपने डाइव कर रहा था, जो शोर कर रहा था, जो उड़ रहा था हवा में, वो एक शार्प हाई पिच टोन के साथ कर रहा था। श्रीकिंग श्रीली मतलब होता है शार्प हाई पिच टोन। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसका फेस किस तरफ को था, वो सीधे ओशन की तरफ देख रहा था। He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या देखा, अपने नीचे देखा एक बड़ा सा फैला हुआ ग्रीन सी देखा, और उस सी के बीच में थोड़े थोड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे। रिज मतलब होता है पहाड़, लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़, तो थोड़े थोड़े वहाँ रिजेस भी थे जो कि वहाँ पर थे सी के ऊपर। और उसने ये सब देखा और अपनी बीक को एक तरफ को किया, यानी कि अपने जो फेस था, उसको बीक था, उसने एक तरफ को घुमाया
और उसने बहुत ही अम्यूजली मतलब होता है एंटरटेनिंग मैनर में या बहुत जॉयफुल मैनर में उसने कॉड किया, मतलब काउड मतलब बर्ड वॉइस, उसने अपनी चिड़िया वाली आवाज़ निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर कहाँ लैंड कर चुके थे, कहाँ उतर चुके थे, जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, जो उसके आगे ग्रीन फ्लोरिंग थी उसमें लैंड कर चुके थे। दे वर दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। और वो सब क्या कर रहे थे, दे वर बैकनिंग टू हिम। बैकनिंग का मतलब होता है पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना या इंगित करना। तो वो सब उसको पॉइंट आउट कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, और कॉलिंग श्रीली, और वो जोर जोर से चिल्ला के उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और उसने क्या किया, अपने पैरों को नीचे किया ताकि वो भी उस ग्रीन सी पे स्टैंड कर सके या खड़ा हो सके, क्योंकि उनके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन थे वो ऑलरेडी उस ग्रीन फ्लोरिंग में उतर चुके थे, मतलब वही समंदर में, हरा समंदर बताया है तो उसमें वो उतर चुके थे। तो उन लोगों ने उसको भी चिल्ला के बुलाया, और कहाँ बुलाया, उसी ग्रीन फ्लोरिंग में, यानी कि उसी ग्रीन समंदर के ऊपर उतरने को बोला। तो उसने क्या किया, अपने पाँव को नीचे किया ताकि वो खड़ा हो सके उस ग्रीन समंदर में। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। वो स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाया, और उसने कोशिश किया कि वो खड़े हो जाए, अगेन दोबारा से खड़े हो जाए। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और कमज़ोर था भूख के कारण, क्योंकि उसने दो पिछली रात से कुछ खाना ही नहीं खाया था, इस वजह से बहुत थका हुआ था, बहुत कमज़ोर था भूख के कारण, तो वो इसलिए उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेन एक्सरसाइज। एग्जॉस्टेड मतलब होता है वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका था उस अनोखी एक्सरसाइज को करके, क्योंकि वो पानी में उसको लगा था वो डूब रहा है, तो पंख फड़फड़ाता था, ऊपर आने की कोशिश करता था। तो इस सारी एक्सरसाइज जो एक अनोखी या फिर एक अद्भुत से जो एक्सरसाइज कर रहा था, उससे वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका था, बहुत थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द रिवर ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। और थक गया तो उसके जो पैर थे वो धीरे धीरे ग्रीन सी में डूबने लगे, अंदर होने लगे। और उसका बैली था, जो उसका स्टमक था, बैली मतलब होता है पेट या स्टमक, वो टच करने लगा किसमें, उस ग्रीन सी को टच करने लगा। और वो, लेकिन इसके बाद वो और नहीं डूबा, उसके ही सैंक नो फर्दर मतलब उसके आगे वो और नहीं डूबा, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी तो बनाई ही ऐसी गई है कि उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, उसमें एयर सैक्स होते हैं, एयर तो वो हल्के होते हैं, तो इसलिए बर्ड्स जो होती हैं हवा में भी उड़ती हैं और पानी में भी इजीली स्विम कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी हल्की होती है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अब वो उसमें तैर रहा था, यानी कि किसमें, ग्रीन सी में तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him a scraps of dogfish। और अब वो क्या कर रहा था, तैर रहा था उस पानी में, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, उसकी तारीफें कर रही थी। एंड देयर बीक्स, और उनकी बीक्स, यानी कि इनकी बीक्स, उनके पेरेंट्स की और उनके भाई बहनों की बीक्स क्या ऑफर कर रही थी उसको, डॉग फिश के छोटे टुकड़े, छोटे पीसेज। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये था टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का पार्ट फर्स्ट, और उसका पार्ट सेकंड मैं जल्दी अपलोड करूँगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, उसको शेयर करें। थैंक यू।